Hello friends, myself Rupa Jahagirdar, NLP trainer and master practitioner. इस वीडियो का टॉपिक है डिसलेक्सिया, हाउ टू कम आउट ऑफ डिसलेक्सिया। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और वो डिसलेक्सिया के शिकार है, या फिर कोई पेरेंट दिख रहा है जिनके बच्चे डिसलेक्सिया के शिकार है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया इस एक छोटे सा लर्निंग डिसेबिलिटी को लोगों ने एक इलनेस का नाम दे दिया है। लोग यानी सोसाइटी उन बच्चों को एक अलग ही नज़रिए से, अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, जैसे कि एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट होता है, इसका जो बैड इफ़ेक्ट बच्चों पे ये होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम जो रहता है वो हिल जाता है और वो गलतियाँ और ज़्यादा करते जाते हैं और उनको उभरने की चांस मिलती नहीं है। सो ये मेरा एक कंसर्न है कि हम डिसलेक्सिया के बच्चों को एक अलग नज़र से ना देखें और उनको भी नॉर्मल ट्रीटमेंट दे और उनके जो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसको कुछ अल्टरनेट टेक्निक्स दे दे। तो ताकि क्या होगा, बच्चा एक रॉन्ग आइडेंटिटी को लेके जिएगा नहीं, उसका कॉन्फिडेंस हैम्पर नहीं होगा, उसका इंटरनल सेल्फ इमेज जो रहता है वो डैमेज नहीं होता है। दोस्तों, जब किसी का इंटरनल जो इमेज रहता है वो डैमेज हो जाता है और सेल्फ एस्टीम अगर हिल जाता है तो फिर वो व्यक्ति ज़िंदगी में आगे उभर नहीं पाता है, सक्सेसफुल किसी भी फील्ड में हो नहीं सकता है। सो हमें ये मेरा वीडियो इसीलिए है कि डिसलेक्सिया से बाहर कैसे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो कि डिसलेक्सिया एक बीमारी नहीं है, एक माइंड का एक कंडीशन है जहाँ पे जिनको ये प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, इस वजह से वो स्पेलिंग्स को याद नहीं रख पाते हैं या फिर बहुत बार सेम स्पेलिंग को अलग अलग तरीके से, सेम वर्ड को अलग अलग स्पेलिंग के साथ में लिखते हैं। और उनका एक और भी एक पैटर्न ऐसा है कि वो जो बच्चे डिसलेक्सिया के शिकार है वो स्पेलिंग्स को मिरर राइटिंग करते हैं। कोई भी लैंग्वेज में हो वो मिरर राइटिंग करते हैं ज़्यादातर। स्पेशली ये प्रॉब्लम इंग्लिश में ज़्यादा आती है बिकॉज वर्डिंग का प्रोनाउंसिएशन एक अलग रहता है और उसका स्पेलिंग अलग रहता है। तो ये भी एक रीज़न होता है उनके लिए कि बहुत बार स्पेलिंग गलत लिखते हैं और जो स्पेलिंग राइटिंग रहती है वो मिरर राइटिंग करते हैं। जैसे कि अगर उनको लिखना है पी, वो लिखेंगे क्यू, कई बार क्यू लिखेंगे, क्यू की जगह पे पी लिखेंगे। या फिर अगर उनको बी लिखना है तो दे विल राइट डी, या फिर डी लिखना है तो लिखेंगे बी। इसका रीज़न ये है कि वो बच्चे ऑडिटरी बच्चे होते हैं। ऑडिटरी का मतलब है जो सुन के जो एक्सटर्नल जो इवेंट्स रहते हैं, जो भी बाहरी दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो इवेंट को परसीव करते हैं, तो परसेप्शन में जो ऑर्गन्स, जो रिसेप्टर्स जो है अपने इवेंट परसेप्शन के टाइम पे जो रिसेप्टर्स डोमिनेंट होते हैं, मेनली हम लोग परसेप्शन के टाइम पे जो रिसेप्टर्स डोमिनेंट होते हैं, मेनली हम लोग through eye we see, that means visuals, or through ears we hear, that is auditory, and through skin or through muscles we can feel it, we can touch it, that is the feeling, that we call it as a kinesthesia. So जो बच्चे डिसलेक्सिया के शिकार है वो ज़्यादातर ऑडिटरी बच्चे रहते हैं क्योंकि वो इवेंट को रिसीव ऑडिटरी मोड में ज़्यादा करते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो स्पेलिंग के प्रोनाउंसिएशन उन तक पहुंच जाती है, लेकिन जो स्पेलिंग जो रहता है, जो लेटर के जो इमेजेस है वो इम्प्रिंट कम होते हैं, उतना डोमिनेंट नहीं रहते हैं। उस वजह से वो हर बार जब स्पेलिंग लिखते हैं तो दे गेट कन्फ्यूज्ड कि क्या वो पी इस तरह से या फिर इस तरह से है। सो दे गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन सिमिलर लेटर्स एंड ऑल। सो ये उनका मेजर रीज़न रहता, मतलब जो चैलेंज रहता है, क्योंकि वो ऑडिटरी है। क्योंकि स्पेशली इंग्लिश में क्या होता है
मैंने जैसे आपको बताया कि इंग्लिश में इसका प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है उनका, बिकॉज इंग्लिश में वर्ड का जो स्पेलिंग है कुछ अलग ही रहता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही रहता है। जैसे कि नॉलेज, तो नॉलेज में कहीं पे भी के प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, तो जो ऑडिटरी बच्चा है फिर उसका जो स्पेलिंग है वो जो प्रॉपर है वो नहीं आएगा, बल्कि दूसरा ही कुछ जिस तरह से वो साउंडिंग हो रहा है उस तरह से याद रखेगा, उस तरह से लिखने की कोशिश करता है। और जिस तरह से मैंने आपको बोला कि लेटर्स, इवन जो मिरर राइटिंग वगैरह भी उनका होता है, बिकॉज इमेज जो विजुअल्स है उनका स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को घर पे ही सिंपल टेक्निक्स से आप उनको इस एक चैलेंज को के साथ में किस तरह से उनका आप उनको आपको चिंता करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल टेक्निक्स के साथ में आप अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं लर्निंग में भी, और बाकी चीज़ों में भी। अगर उनको प्रॉब्लम है डेली रूटीन वर्क्स में, लॉजिक अगर उनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यू कैन डेवलप देयर सेंसेस, यू कैन डेवलप देयर रिसेप्टिव मोड ऑफ लर्निंग। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक पहुँचे और उनको हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो का जो कंसेप्ट है, एक टॉपिक है, अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा आपके फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा हो, बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे बाकी वीडियोस भी आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।